एक बार राजा के दरबार में एक व्यापारी और एक गरीब व्यक्ति पहुंचता है। गरीब का नाम श्याम सुंदर और व्यापारी का नाम रतनलाल था। श्याम सुंदर राजा से न्याय की गुहार लगाते हुए कहता है, महाराज, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी देकर वो कुआं खरीदा है ताकि मैं अपने खेतों में समय पर पानी डाल सकूं और अपने गाय भैंसों व बकरियों को समय पर पानी पिला सकूं। लेकिन सेठ रतनलाल जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। महाराज, मैंने वो कुआं सेठ रतनलाल जी से खरीद लिया है, लेकिन फिर भी उस कुएं का पानी मेरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? अब आप ही फैसला कीजिए। रतनलाल, क्या ये सच है कि आपने श्याम सुंदर से कुआं बेच दिया है? जी महाराज, मैंने वो कुआं श्याम सुंदर को बेच दिया है, परंतु उसके अंदर का पानी नहीं बेचा, बस कुआं ही बेचा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है महाराज, जैसे कि मेरे पास अगर एक टोकरी है जो आपको बहुत पसंद आ जाए और यदि आप उस टोकरी को खरीदना चाहें तो आप मुझे उस टोकरी का मूल्य देकर उस टोकरी को खरीद लें। परंतु उस टोकरी में मेरे दो चार सेब रखे हुए हों तो वो तो मेरे ही रहेंगे ना, क्योंकि आपने तो टोकरी खरीदी है, उसमें रखे हुए सेब तो नहीं खरीदे ना। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। पर महाराज, ये तो अन्याय है। मेरी सारी जमा पूंजी भी चली गई और मुझे मिला भी कुछ नहीं। क्या ये अन्याय नहीं? हाँ, बात तो ये भी सही है। श्याम सुंदर की पूंजी भी गई और उसे मिला भी कुछ नहीं। मंत्री जी, ये मामला तो बहुत गहरा मामला है। क्या आप इस मामले को सुलझा सकते हैं? महाराज, मैं इस मामले को सुलझा तो नहीं सकूंगा, पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे दरबार में पेश करूं? हाँ, जरूर। अब दरबार में एक नौजवान लड़का आता है। महाराज, ये अर्जुन है, हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान इंसान। कहते हैं कि अर्जुन की बुद्धि से हर समस्या का हल हो जाता है। मंत्री जी, क्या आपको पूरा भरोसा है कि इस मामले को यह नौजवान हल कर सकेगा? जी महाराज, और आज ये आपको भी पता चल ही जाएगा कि अर्जुन की बुद्धि कितनी तेज है। तो फिर ठीक है, अब तुम श्याम सुंदर और रतनलाल का मामला सुलझाओ। जी महाराज। सेठ रतनलाल जी, अब आप बताइए कि क्या आपने श्याम सुंदर को अपना कुआं बेचा है? हाँ, मैंने वो कुआं श्याम सुंदर से बेचा है, परंतु उसके अंदर का पानी नहीं बेचा, बस कुआं ही बेचा है। ठीक है, तो उस कुएं का पानी तो आपका ही हुआ फिर, और श्याम सुंदर का सिर्फ कुआं ही है। अरे अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मंत्री जी, आपने तो कहा था कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है और अर्जुन इस मामले को हल कर देगा, परंतु ये तो पहले ही रतनलाल ने साबित कर दिया था कि कुएं का पानी रतनलाल का ही है और सिर्फ कुआं श्याम सुंदर का हुआ। महाराज, मुझे रतनलाल जी से कुछ सवाल करने हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सवाल पूछूं? हाँ, पूछ सकते हो, पर मुझे इस मामले का हल चाहिए, बस ये याद रखना। रतनलाल जी, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। आप कितनी कीमत लेंगे अपने घर की? मगर मुझे अपना घर बेचना ही नहीं है। हाँ, आपको आपका घर नहीं बेचना है। बस मान लीजिए कि आप आपका घर बेचना चाहते हैं, तो क्या कीमत लेंगे आप अपने घर की? महाराज, ये कैसा प्रश्न है? जब मुझे अपना घर बेचना ही नहीं है, तो मैं उसकी कीमत क्यों बताऊं? महाराज,
मैं बस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप कहें कि रतनलाल जी मेरे प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दें, तभी मैं मामले को सुलझा सकूंगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। इसलिए रतनलाल, अर्जुन जो भी पूछे उसका जवाब उसे सही से दो। ये मेरा आदेश है। हाँ, तो अब आप बताइए, अगर आप अपना घर बेचना चाहें तो उसकी क्या कीमत लेंगे आप? अ, मैं तो अपने घर की कीमत 10,000 सोने की मोहरें लूंगा। ठीक है, तो समझिए कि मैंने आपको 10,000 सोने की मोहरें दे दी हैं और अब आपका घर मेरा हो गया। तो अब आपके घर में जो भी सामान है, क्या वो मेरा हुआ या आपका ही रहेगा? सीधी सी बात है, तुमने घर खरीदा है, घर के अंदर का सामान तो नहीं, वह तो मेरा ही रहेगा ना। सही कहा आपने, मैंने तो घर खरीदा है, घर के अंदर का सामान नहीं। इस वजह से घर के अंदर का सारा सामान तो आपका ही हुआ। परंतु जबकि आपने अपना घर मुझे बेच ही दिया है और अब वो घर मेरा है, तो अब आप मेरे घर में अपना सामान तो नहीं रख सकते हैं ना। तो अब तो आपको मेरे घर से अपना सामान निकालना पड़ेगा। बोलो रतनलाल जी, क्या आप अपना सामान निकालेंगे या नहीं? हाँ हाँ, जरूर निकालूंगा। हाँ, इसी तरह जब आपने कुआं श्याम सुंदर जी को बेच दिया है, तो अब आप अपना पानी उनके कुएं में कैसे रख सकते हैं? या तो आप उस कुएं से अपना पानी निकाल लें या फिर श्याम सुंदर जी के कुएं में अपना पानी रखने का किराया दें। वाह अर्जुन वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो और तुमने आज ये साबित भी कर दिया। और अब मैं ये फैसला करता हूं कि रतनलाल को या तो अपना पानी श्याम सुंदर के कुएं से निकालना होगा या तो उन्हें उस कुएं में अपना पानी रखने के लिए प्रतिदिन 5 सोने की मोहरें किराया देना होगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में छल और लालच आ गया था। मुझे लगा ये गरीब मेरा क्या कर लेगा, इसलिए मैंने श्याम सुंदर को ठगना चाहा। पर अब मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया था। महाराज, मैंने वो कुआं श्याम सुंदर को बेच दिया है। अब वो कुआं और उसका पानी सब कुछ श्याम सुंदर का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। रतनलाल, तुमने जो भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें 6 माह की कैद की सजा देता हूं। महाराज, क्षमा चाहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि रतनलाल जी को कैद की सजा ना मिले। लेकिन उन्हें ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर जी को मानसिक हानि पहुंचाने के कारण सेठ रतनलाल जी श्याम सुंदर जी को 10 सोने की मोहरें भुगतान करें। अर्जुन की ये बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्याम सुंदर को भी न्याय मिल जाता है।